रावण जिसे हम सिर्फ खलनायक समझते हैं, वो एक महान शिव भक्त भी था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने अपना एक एक सिर काटकर शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया था। और उसी भक्ति से जुड़ी है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में पूजा जाता है। कथा है कि रावण ने कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश की, तब शिव ने अपने पैर के अंगूठे से उसे दबा दिया। रावण दर्द से तड़प उठा, लेकिन इस दर्द से उसे एहसास हुआ कि शिव की महानता का, और उसने वर्षों तक कठोर तपस्या शुरू कर दी। तपस्या में उसने अपने 10 सिर एक एक करके शिव को अर्पित करने शुरू कर दिए। जब वो 9वां सिर काटने वाला था, शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने शिव से कहा कि वो उसके साथ लंका चले। शिव ने एक शर्त पर हामी भरी, शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर नहीं रखा जाएगा। लेकिन देवघर पहुंचते पहुंचते रावण को लघु शंका लगी। उसने वो शिवलिंग एक चरवाहे को पकड़ दिया, जो असल में भगवान विष्णु का रूप थे। शिवलिंग वहीं जमीन पर टिक गया और वहीं स्थापित हो गया, वैद्यनाथ के रूप में। यह कहानी हमें सिखाती है कि दर्द अक्सर हमें भक्ति और समझ की ओर धकेलता है। रावण जैसे शक्तिशाली इंसान को भी दर्द ने झुका दिया, और उस झुकने में ही उसकी सबसे गहरी भक्ति जागी। वैद्यनाथ का मतलब है शिव सिर्फ शरीर के नहीं, आत्मा के भी वैद्य हैं। हम में से बहुत लोग अपने अंदर के घाव, पुराना दर्द, डिप्रेशन, अकेलापन छुपाते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कमजोर दिखेंगे। लेकिन जैसे रावण ने अपना दर्द शिव के सामने रखा, वैसे ही हमें भी अपने घाव को स्वीकारना सीखना होगा। तभी उपचार शुरू होता है। घाव छुपाने से नहीं, घाव को स्वीकार करने से होता है। सवाल, क्या आप अपने भीतर के किसी दर्द को इतने समय से छुपा रहे हैं कि अब वो आदत बन गई है? आज खुद से ये स्वीकार करने की हिम्मत कीजिए, और अगर जरूरत लगी तो किसी अपने से या विशेषज्ञ से बात कीजिए। यह कमजोरी नहीं, हिम्मत है। अगर आपको लगता है किसी को यह वीडियो देखने की जरूरत है तो शेयर कीजिए। अगली बार नागेश्वर की कहानी, जहां सीखेंगे अन्याय के खिलाफ खड़े होना। हर हर महादेव।